काइनेमेटिक्स। ठीक है। तो काइनेमेटिक्स के जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो टर्म हमारे दिमाग में आता है वो क्या है? मोशन। क्या होता है मोशन, बताओ। बताओ। सर जिससे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों चेंज हो जाए, वहीं से डिस्टेंस चेंज। हाँ। एक बॉडी, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम। ठीक है। बताओ। मान लेते हैं ये कोई लड़का यहां खड़ा था t = 0 पे। फिर कुछ समय बाद t = t1 पे मैंने देखा तो वो यहाँ था। फिर कुछ समय बाद t = t2 पे मैंने देखा तो वो यहाँ था। तो वो ऐसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पहले वो कहीं और पोजीशन पे था, ये x = 0 पे था लेट सपोज, फिर वो x = 2 पे आ गया, फिर वो x = लेट से 10 पे आ गया। तो पोजीशन चेंज हो रही, तो ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है कि नहीं? ये बॉय मोशन में है। जब कभी भी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या होगा? मोशन होगा। वो बॉडी कैसी होगी? मोशन में होगी। ठीक। दूसरा, जो मोशन होता है बेटा, मोशन, वो क्या है? रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है बेटा। कैसे? एग्जांपल देके समझाओ सर। ये एक ट्रेन है बेटा। ठीक है। ये एक ट्रेन है और यहां पर एक पेड़ है। ठीक है, ट्री है। अब इधर पर एक एक लड़की बैठी है, G1। इधर एक बॉय बैठा है, B1। और यहां पर एक लड़की है, G2। ठीक। और ये जो ट्रेन है ये ऐसे आगे जा रही है इस डायरेक्शन में। ठीक। अब फर्स्ट गर्ल को सेकंड, जो फर्स्ट बॉय है वो कैसा दिखेगा? रेस्ट पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो। बोलो। यस सर। क्योंकि ये दोनों तो साथ में आगे जा रहे हैं ना, साथ में आगे जा रहे हैं, तो उसको पहला लड़का जो है वो लेफ्ट पे दिखेगा। तो जो बॉय 1 है वो रेस्ट पे है विथ रिस्पेक्ट टू G1। अच्छा, अब मैं अगर G2 से बोलूं तो वो क्या बोलेगी? कि ये गर्ल आगे जा रही है, ये बॉय भी आगे जा रहा है। एज रिस्पेक्ट टू G2, G1 और B1 दोनों आगे जा रहे हैं। तो G1 B1 आर इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू G2। सही बात। मतलब अगर हम B1 को देखें तो B1 का अगर पूछा जाए तो G1 क्या बोलेगी? ये तो रेस्ट पे है। पर G2 क्या बोलेगी? ये मोशन कर रहा है। अच्छा, अब पेड़ की बात करते हैं। अगर हम पेड़ को देखें, ये दोनों रेस्ट पर हैं, तो पेड़ G2 के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा कि नहीं? बताओ। बोलो। G2 जब यस देखेगी तो सर। पेड़ रेस्ट पे होगा।
पर इसी पेड़ को जब G1 B1 देखेंगे तो ये पीछे दिखा जाता हुआ दिखाई देगा कि नहीं, G1 और B1 को। आप कभी ट्रेन में बैठे हो तो आपने फील किया होगा कि आपके बाजू में पेड़ पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। तो ट्री जो है मोशन में दिखाई देगा कि नहीं, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू G1 B1। बोलो, बोलो भाई। यस ठीक है, सर। इसका आपने कभी अनुभव यहां भी किया होगा कि जब आप कभी दो ट्रेन मान लो पैरेलल चल रही है एक दूसरे के, तो मान लो आप खिड़की पे बैठे हो, उस ट्रेन में भी कोई खिड़की पे बैठा है, दोनों ट्रेन सेम स्पीड पे पैरेलल चल रही है एकदम, तो आपको वो सामने वाला व्यक्ति रेस्ट पे दिखाई देता है, ये जगह थोड़ी आपके रिस्पेक्ट में, है ना। बोलो। तो क्या मैं यहाँ पे एक बात लिख दूं, इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर। बोलो, मोशन। बोलो भाई। ठीक है, बोलो यस यार, सर। समझ में आ रहा है। यस सर, आ रहा है। अच्छा, तो ये पहला टर्म था। अब बात आएगी डिस्टेंस की। ठीक है, डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस। बोलो, डिस्टेंस क्या होता है। जो एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल होता है वो डिस्टेंस होता है। यस सर। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, अब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। एक तो आप सीधे चले जाओ डायरेक्टली, तो ये आपका एक पाथ हो जाएगा, ऐसे आप पॉइंट ए से पॉइंट बी जा सकते हो। और दूसरा आप कुछ ऐसा भी जा सकते हो, राइट। मान लीजिए ये 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। ये दो पाथ है, एक ये पाथ है, एक ऑरेंज पाथ है और एक पिंक पाथ है। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, मतलब सच्ची मुच्ची में कितना वो ट्रेवल किया, कितना वो एक्चुअल में चला है, इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 मीटर, अगर इस पाथ से गया तो। और अगर इस पाथ से गया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इसकी फाइनल पोजीशन है, अगर इस वाले येलो पाथ से गया है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, 4 + 3। तो एक्चुअल में 7 मीटर चला वो। बोलो, यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं। आगे सर। हाँ, आगे सर। आ गई। एक्चुअल में वो सच्ची मुच्ची में कितना चला है, कितना वो एक्चुअल में चला है, जिको क्या उसकी पाथ लेंथ है, वो होती है आगे। डिस्टेंस। ठीक है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको कोई बोलेगा डिस्टेंस इक्वल टू 5 मीटर, फिर इसमें डायरेक्शन नहीं बोलोगे, डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं बोलते। बोलो भाई, बोला, बोलो भाई। यस। अच्छा, यहाँ पे दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, पिंक पाथ का अलग है, ऑरेंज पाथ का अलग है, तो क्या ये हम कह सकते हैं डिपेंड्स ऑन पाथ। वो तो बताओ, यस पाथ सर। पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा। यस सर, करेगा। अच्छा, पाथ पे अगर डिपेंड करेगा, ठीक है, तो आपको पाथ पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए कि नहीं, रास्ता यस किस सर। रास्ते से क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए, तभी तो बता पाओगे आप। बोलो, यस सर, पता रहना चाहिए। सही बात है कि नहीं, बोलो। राइट। यस सर।
जैसे अपन इसका सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक सिटी 1 है, ये सिटी 2 है। तो यहाँ पर सिटी 1 से सिटी 2 जाने के बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आप जा सकते हो, और एक ऐसा इनडायरेक्टली आप ऐसे कहीं किसी दूसरे पाथ से जा सकते हो, राइट। दोनों का इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग अलग है, पर हर हर केस में डिस्टेंस क्या है, अलग अलग। हर केस में डिस्टेंस क्या है, अलग अलग। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। सर इनिशियल और फाइनल तो सेम है ना? इनिशियल और फाइनल सेम है, पर हर एक पाथ यस। में डिस्टेंस अलग अलग है, 1 2 3, यस सर। राइट। तो यस सर। distance in path 1 is not equal to distance in path 2 is not equal to distance in path 3। हर एक केस में डिस्टेंस अलग अलग आएगा, हर एक केस में। सही बात है? ठीक है। यस सर। अगर सही बात है तो एक क्वेश्चन करके बताओ। ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है बी। ये इसका ओरिजिन है, इसकी रेडियस है आर। ठीक है। अब ए से बी दो पाथ से गए, एक रेड पाथ है, ये पाथ 1, और एक आपके पास ये ग्रीन पाथ है, ये पाथ 2। तो आपको बताना है डिस्टेंस इन पाथ 1 और डिस्टेंस इन पाथ 2 कितना होगा। सर वन से तो 2R होएगा और दूसरे वाले से पाई R होएगा। हाँ, तो देखो 1 में क्या है, 1 में आप सीधे सीधे गए हो, ए से बी को डायरेक्टली आप गए, तो पाथ 1 में डिस्टेंस 2R हो जाएगा। ये लेंथ कितनी है, 2R। पाथ लेंथ आपको देखनी है, और ये वाली लेंथ कितनी है, पाई आर। कैसे? पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, इसका आधा है तो पाई आर, राइट। सर आपने ऊपर 2 पाई लिख दिया। हाँ सॉरी, 2R। ठीक है। यस बोलो सर। भाई। अच्छा, अब एक बात और मान लेते हैं, कोई एक बच्चा है जो इनिशियली यहाँ पे खड़ा था, x = 0 पे। अब वो ऐसे चला, मान लीजिए वो आके 10 0 तक आ गया, फिर वो पीछे आया, तो कितना आ गया, लेट्स से 4 0 पे आ गया, और फिर यहां से ऐसे चला, तो ये पहुंच गया मान लीजिए 13 0 पे। तो आप बताओ डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, फाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सर 25। हाँ, डिस्टेंस का मतलब क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, यही तो होता है। यस सर। तो पहले वो कितना चला, वो 10 चला, फिर वो कितना चला, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 10 से 6 4 आया, तो 6 टावर ट्रेवल किया, 10 + 6, और फिर यहां से वो यहां तक आया, 4 से 13 पे आया तो 9 चला, तो ये आ गया 25 मीटर। सही सही बात है।
अच्छा, अब आप ये बात देखो, हमेशा हम क्या कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं ना हमेशा। बोलो। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, एक पॉइंट है, कांट नेगेटिव। कैन नॉट डिक्रीज, कभी कम नहीं हो सकता, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, या तो वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जैसे आप गाड़ी से गए कहीं पर, और आप वापस आए और आपने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, और रात भर आपकी गाड़ी पार्क रही, तो आपकी गाड़ी का जो ओडोमीटर होता है, जो आपकी गाड़ी का मीटर होता है बेटा, वो डिस्टेंस नापता है, ठीक है। आपकी गाड़ी का जो ये मीटर होता है, ये डिस्टेंस नापता है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे रहते हैं, ये किसको नापता है, डिस्टेंस को, ठीक है, कि आपकी गाड़ी चली कितनी, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया। भाई डिस्प्लेसमेंट तो हमें, अभी डिस्प्लेसमेंट में हम बात करेंगे, पर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा ना, हर रात को तो आप ऑफिस गए, आप अपनी गाड़ी लेके वापस आ गए, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो फिर भी यहाँ मीटर बढ़ते जाता है, मतलब वो डिस्टेंस को नाप रहा है। तो डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी रेस्ट पे रखी है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आपका जीरो रहेगा, मान लो मूव नहीं कर रही, तो डिस्टेंस विल बी जीरो। यस, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। यस सर। तो या तो डिस्टेंस कांस्टेंट यस। रहेगा, और जीरो रह सकता है, पर कभी कम नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। देखो हमेशा ऐड ही कर रहे हो ना, तो पॉजिटिव ही आएगा, बढ़ते जाएगा वो, बोलो, नेगेटिव भी नहीं हो यस। सकता। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो डिस्टेंस कभी तो डिक्रीज नहीं हो डिस्टेंस सकता, का। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट, डिस्टेंस या तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मतलब जब वो रेस्ट पे है, कांस्टेंट कब रहेगा, जब वो रेस्ट पे है, या फिर जीरो रहेगा, जीरो कब, एट द बिगिनिंग, जब आप मोशन आप शुरू कर रहे हो, जब आपने चलना शुरू कर रहे हो, जस्ट जब चलना शुरू करो तब डिस्टेंस जीरो होगा। और ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर। पक्का। यस सर। हाँ। यस सर पक्का। तो यहाँ पे पॉइंट लिख देते हैं, इट कैन नॉट बी नेगेटिव एंड कैन नॉट बी डिक्रीजिंग। ये समझ में आ गया कि नहीं, बोलो। इट कैन बी जीरो, कांस्टेंट, ऑलवेज इंक्रीजिंग, एंड ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं कहना चाहिए, नॉन नेगेटिव, बोलो। जीरो भी तो हो सकता है डिस्टेंस स्टार्टिंग में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो, बोलो भाई। सर। आ हाँ। गए सर। आई। आ गए सर। यस सर। पक्का। यस सर। अब आ गई है तो कुछ जवाब दे दो फिर, जो हम समझ जाएं आपको आ गई कि नहीं आ गई। ये क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है।
ठीक है। और कैसा बना दें? इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, ये बताना है, अलोंग विथ रीजन। फर्स्ट और सेकंड तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? सर डिक्रीज हो रहा है और एक नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है। हाँ अनुष्का, समझ में आया आपको ये बात? ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, मैंने बताया डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीजिंग, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला पॉसिबल है? ये वाला है पॉसिबल? यस सर। हाँ ये क्योंकि इसमें पॉसिबल है। इंक्रीज हो रहा है। जीरो से चालू हो रहा, जीरो तो पॉसिबल है, और हमेशा बढ़ रहा है, तो ये पॉसिबल है। ये, सर इसमें कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ तो पॉसिबल तो है ना ग्राफ ये वाला। वो- कुछ एक टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कुछ एक टाइम बाद वो किस पे आ जाएगी, बॉडी रेस्ट पर आ जाएगी। डिस्टेंस यस कांस्टेंट का सर। मतलब क्या होता है, कुछ एक टाइम बाद रेस्ट पे आ गई बॉडी है। अच्छा ये वाला, नहीं सर। हाँ देखो कुछ समय तक टी इज इक्वल टू टी नॉट तक तो वो इंक्रीज हो रहा है, पर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बोलो। डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकता, तो यहाँ टी नॉट तक तो इंक्रीज हो रहा है, यहां तक इंक्रीज, उसके बाद डिक्रीज होना चालू हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है। अच्छा ये वाला बताओ, सर ये आखिरी वाला। हो सकता है सर। हाँ हो सकता है। इस पोर्शन में ओ से लेके ए तक बॉडी क्या हो, रिमूव कर रही है। ए से लेके बी तक डिस्टेंस किस कांस्टेंट है, तो ये रेस्ट पर आ गई बॉडी, और फिर बढ़ने लगा। बी से लेके सी तक फिर बॉडी मूव करी और फिर रेस्ट पर आ गई, तो ये तो पॉसिबल है, मतलब बॉडी रुक रुक के चल रही है, तो ये पॉसिबल है। बोलो। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। आ गया सर। आ गया। यस सर। इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, बताओ। सर कोई भी नहीं। क्यों? सर एक सेकंड एक सेकंड। इंटरचेंज कर दिया बेटा, ध्यान से। सर फर्स्ट वाला पॉसिबल है। अच्छा फर्स्ट वाला कौन बोल रहा है? कौन कौन बोल रहा है फर्स्ट वाला? सर ये जो लाइन होती है नीचे तक जाती है ना नेगेटिव नहीं तक। नहीं, जो ग्राफ बना उतना ही है, जो सर ग्राफ फिर आपकी फर्स्ट आंखों के वाला। सामने दिख रहा है उतना ही है।
उसके आगे नहीं है ग्राफ। सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला पॉसिबल है, सेकंड वाला नहीं है ना। जब भी कोई ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले क्या कर लो, टाइम को ऐसे आप मेंशन कर लो। सर उसी से कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो, तो ये कुछ आपका 10 रहा होगा, ये 9, ये 8, ये 7, ये 6, ये 5। अब देखो जरा, 1 पे 10 पे था, 2 पे 9 पे आ गया, 3 पे 8 पे आ गया। देखो कम हो रहा डिस्टेंस, एक्चुअली डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। ये पॉसिबल नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हो, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, डिस्टेंस कम कैसे हो रहा है? समझ है? सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो आपने जो ग्राफ में लाइन बनाई हुई है ये ऊपर से नीचे जा रही है या नीचे से ऊपर जा रही है? बेटा ग्राफ मतलब समझे नहीं। बेटा ये t = 0 है ना, हम्म। इसके ऊपर t = 1 आएगा ना, फिर t = 2 आएगा ना। यस सर। उसी को तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर समझने के लिए ही तो ये बनाया है मैंने, प्लॉट किया है। मतलब हमने खुद से माना है कि टाइम तो हमेशा बढ़ता है तो उस हिसाब अरे से। हाँ बिल्कुल, खुद से माना क्या है भाई, टाइम हमेशा बढ़ता ही है, मानने वाली चीज नहीं है ये। टाइम ऑलवेज गोज इंक्रीजिंग, नेगेटिव टाइम नहीं होता। यस सर। अब सेम चीज इसमें करोगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये कुछ 10, ये 9, ये 8, ये 7, ये 5। 1 सेकेंड पे 10 पे था, 2 सेकेंड पे 9 पे आ गया, 3 सेकेंड पे 8 पे आ गया। कम हो रहा डिस्टेंस, ये भी नॉट पॉसिबल। बोथ द ग्राफ्स आर नॉट पॉसिबल। समझ आया? यस सर। बोलो भाई। दोनों ही पॉसिबल नहीं भाई। देखो, बताओ, बोलो यार। यस सर समझ में। पक्का? यस सर। बोलो बेटा। आ गया सर समझ में। नमस्कार बेटा। हम्म। चलो अगला। अब आता है अगला टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट। बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट पाथ। हम्म, बिल्कुल। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये आपका कोई इनिशियल पॉइंट है, ये आपका कोई फाइनल पॉइंट है, इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, तो जो शॉर्टेस्ट पार्ट होता है वही आपका क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। बिल्कुल सही बात, सबसे छोटा रास्ता। सही बात है कि नहीं? बोलो। अब यस ये जो सर। चीज है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा। यस।
ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं बेटा? शॉर्टेस्ट पार्ट तो चलो ये तो आपका कॉमन सेंस वाला चीज है, इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, मान लेते हैं आपने ऐसा कुछ यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। ठीक है, ये इनिशियल है, फाइनल है। तो ये आपका क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर है कि नहीं, ये बताओ। इनिशियल पोजीशन वेक्टर है कि नहीं, बोलो। तो ये आपका फाइनल यस पोजीशन सर। वेक्टर है कि नहीं? तो ये आपका क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये आपका क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर। और चेंज इन पोजीशन वेक्टर को ही क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो अब इसमें आप ट्राइंगल लॉ लगा दोगे। ट्राइंगल लॉ कैसे लिखोगे? देखो, हेड टू टेल यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो आर आई प्लस एस वेक्टर, जो कि इसको डेल्टा एस से कहते हैं, डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया? आर एफ माइनस आर आई। देख लो भाई, बोलो, बोलो। यस सर। हम्म। ये बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा सर, यहाँ पे फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ पोजीशन, मतलब पहले कहाँ थे और फाइनली कहाँ थे, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाएगा कि नहीं? किस रास्ते से आप गए हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पाथ कोई भी हो। फाइनल और इनिशियल और फाइनल पोजीशन से सिर्फ मतलब है। तो ये आपका मान लीजिए इनिशियल है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। आप किसी भी रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे आप इस रास्ते से जाओ, ठीक है, चाहे आप इस रास्ते से जाओ, ठीक है, किसी भी रास्ते से जाओ आप, चाहे वन से जाओ, चाहे टू से जाओ, चाहे थ्री से जाओ, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वन का, टू का और थ्री का, वो क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं, बोलो। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यस सर। क्योंकि ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल और फाइनल पे। बात खत्म हो गई। सही बात है। यस सर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ये भी लिख सकता हूँ कि नहीं, तीनों केस के लिए? यस सर। ये चीज लिख सकता हूँ कि नहीं? डायरेक्शन भी सेम है तीनों केस के लिए और मैग्नीट्यूड भी सेम है। बोथ आर ट्रू। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। हालांकि पहले स्टेटमेंट के अंदर ही ये छुपा हुआ, फिर भी मैंने कैटेगोरिकली लिख दिया, जिसमें आपको ये डाउट ना रह जाए। सही बात है। यस सर। अगर सही बात है तो फिर बताओ, एक क्वेश्चन करो। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। आप बताओ, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल।
और पूरा डायग्राम बनाना प्रॉपरली, इसमें एक एक पॉइंट क्लियर है कि नहीं ये समझ में आए। ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर होगा, ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर होगा। ये आपका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है और ये आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, सीधे मैंने आपको लिखना सिखाया था, जो भी इसके कोऑर्डिनेट है उसके साथ आई जे कैप लगा दो। 4 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 3 k कैप। और फाइनल पोजीशन वेक्टर कैसा होगा, 8 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 9 k कैप। और डिस्प्लेसमेंट ये है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा एस वेक्टर क्या होगा, अभी मैंने बताया फाइनल माइनस इनिशियल, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या था, 8 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 9 k कैप माइनस 4 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 3 k कैप। फिर मैंने आपको सिखाया था ना, आई को आई से माइनस या प्लस करते हैं, जे को जे से, के को के से। तो 8 को 4 से माइनस करोगे तो 4 i कैप बचेगा, 2 से माइनस करोगे 7 को तो माइनस 5 j कैप बचेगा, और 9 माइनस 3 करोगे तो 6 k कैप बचेगा। ये आपका सर रूट डिस्प्लेसमेंट। 77 आ रहा हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इस है, वेक्टर रूट का क्या निकाल दो, 77। मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस 25 प्लस 36। तो कितना हो गया, 12 5 17, 3 4 5 6 7, 77 आ रहा। यस सर, 77 ही बोला मैंने। हाँ, समझ आया बेटा, आ गया सर। पक्का, यस सर। श्योर, 100%। श्योर सर, हंड्रेड अनुष्का बोले परसेंट कुछ नहीं पल्ले पड़ा। अनुष्का बोल रही है पका दिया इस आदमी ने उनको 1 घंटे बैठा के, है ना अनुष्का। अनुष्का, अनुष्का बेटा, समझ आ रहा है। सर वो डिनर कर रही होगी शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमेशा ये यस सर। स्टैंडर्ड चीज है, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। अगर यस है, क्या हो गया ये, तो अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये सब समझ में आ रहा है, तो पहला कुछ सिनेरियोज हम डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। ये आपका क्या है, x इक्वल टू 0 है यहाँ पर कहीं, यहाँ पर है x इज इक्वल टू, लेट से 20, ठीक है, 0 मीटर, 20 मीटर, और आप ऐसे गए, ठीक। तो आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। सर दोनों 20 मीटर ही होंगे। बोलो। सर दोनों 20 मीटर ही होंगे।
हाँ, आंसर गलत है। डिस्टेंस तो 20 मीटर होगा। हमेशा डिस्प्लेसमेंट हमने बताया ना वेक्टर क्वांटिटी है। आप क्या डिफाइन करोगे? एक डायरेक्शन डिफाइन करोगे, फिर 20। बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पोजीशन क्या है? 20 i कैप। और इनिशियल पोजीशन क्या है? 0 i कैप। तो आपको आएगा 20 i कैप मीटर। 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलोगे, 20 i कैप बोलोगे, ऑलवेज डायरेक्शन के साथ। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। डिस्टेंस तो मतलब डिस्टेंस का तो मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शन तो होती नहीं, तो सिर्फ डिस्टेंस लिखना चाहिए। बोलो भाई, बोलो भाई। यस सर। अच्छा, अब सेकंड केस। सेकंड, अब क्या हुआ कि एक बच्चा चला यहां से, ठीक है, ये आपका इनिशियल पॉइंट था। ये आप यहां से चलना चालू किया ऐसे, और चला, वो चला चला चला, लेट से 7 मीटर चला, 7,0 तक चला। फिर यहां से मुड़ गया। ये मैंने बस दिखाने के लिए बनाया है, मुड़ गया और यहाँ पे वापस चल के लेट से 4,0 पे आ गया। ऐसे आ गया, ऐसे मुड़ के वापस आ गया। उसी पाथ पे आया है, सिर्फ दिखाने के लिए बनाया मैंने, पाथ आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया। ये सेम पाथ पे यहीं पे चला हुआ है। ठीक है, अब आप बताओ, ये आपका फाइनल पोजीशन है। अब आप बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फिर डिस्टेंस तो 10 मीटर होएगा और डिस्प्लेसमेंट 4 i कैप। अब देखो, बहुत इजी है डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस में सिंपल है, एक्चुअल में वो आदमी कितना चला। तो पहले 1 से लेके 7 तक चला, तो ये हो गया आपका 7 मीटर। 7 यूनिट बोल दो, 7 बोल दो, है ना। और फिर 7 से लेके वापस 4 तक आया, तो यहां पे 3 और चला। कितना बोल रहे थे तुम? फिर 10 मीटर। हाँ। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पहले डिफाइन करनी पड़ेगी बेटा एक्सेस। आपने ये एक्सेस डिफाइन कर दी, चलो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सेस बोलेंगे। तो आपका फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? और इनिशियल जो होगा उसका डिफरेंस, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 4 i कैप। इनिशियल क्या होगा? 0 i कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 4 i कैप। ठीक है। यस सर। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई थी वो पढ़ाते समय, वेक्टर पढ़ाते समय, कि मान लीजिए दो या दो से अधिक वेक्टर है। ठीक है, ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, ये R3 वेक्टर है। तो इनका जो नेट वेक्टर होता है वो कैसे हम बनाते हैं? पहले के इनिशियल पॉइंट से दूसरे के फाइनल पॉइंट को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा फाइनल आर नेट वेक्टर हो जाता है कि नहीं? बोलो, यस सर। बोलो, ये बात होती है कि नहीं होती है? तो क्या यस हम सर। इसको हम मेथड नंबर 1 हो कह दें अगर, तो मेथड नंबर 2 भी बोल सकते हैं एक। कैसे? मैं ये बोलूंगा, पहले इसने डिस्प्लेसमेंट क्या लिया, ये वाला लिया कि नहीं लिया? बताओ, पिंक वाला R1 वेक्टर। और फिर इसने वापस ये डिस्प्लेसमेंट लिया कि नहीं, R2 वेक्टर। तो हमारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो R1 R2 का नेट इफेक्टिव डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं, बताओ। तो हमारा जो डेल्टा एस वेक्टर है वो क्या R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर नहीं है? सोचो। यस सर। है। अब R1 वेक्टर को कैसे यस निकालोगे? सर। इसका हेड माइनस इसका टेल, तो 7 i कैप प्लस 0, 7 i कैप। ठीक है,
माइनस इसका टेल कितना है, 0 i कैप, ये r1 वेक्टर हो गया, प्लस r2 वेक्टर फाइनल वाले का माइनस इनिशियल वाले का, तो 4 i कैप माइनस 7 i कैप। अरे आप वेक्टर कैसे लिखते हो, कोई भी वेक्टर लिखना होता है, जैसे मान लो ये वेक्टर आपको लिखना है, ठीक है, ये 2, 3, 4 और 4, 2, 3, आपको ये वेक्टर लिखना है आर वेक्टर। तो क्या करते हो, आर वेक्टर कैसे लिखते हो, इसका हेड का वेक्टर माइनस टेल का वेक्टर, यही तो करते हो। तो इसको 4 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ये हेड हो गया, ये इसका हेड है और ये इसका टेल है, यही तो करते हो। माइनस टेल का वेक्टर 2 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस 4 k कैप। बात सही है कि नहीं, बोलो। तो यही चीज तो मैंने यहां कर दिया कि ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, अब देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो फाइनल देखो सेम आंसर आ गया। देख लो भाई, अगर मैग्नीट्यूड की बात करना हो डिस्प्लेसमेंट की यहां पर, ठीक है, यहां पर, तो वो कितना हो जाएगा, 4। तो यहां से हम एक चीज ये कह सकते हैं कि नहीं, क्या सही, यहाँ डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्टेंस इस केस में बड़ा है डिस्प्लेसमेंट की मौत से। बोलो भाई। बताओ। बोलो। यस सर। ओवरडोज तो नहीं हो गया, नहीं सर। अनुष्का को हो गया होगा, बच्ची है छोटी अभी, 10th 11th में। अनुष्का बेटा, अनुष्का, अनुष्का बेटा, यस सर। ओवरडोज तो नहीं हो गया, समझ आ रहा है। सर आ रहा है मतलब थोड़ा सा। हाँ, सर आ रहा है। पक्का 100%। यस सर। दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रहे हो मेरे, दिल रख लेते हैं सर नहीं यार। आ रहा है। हाँ, सर नहीं आ रहा है, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्या है, आ रहा है सर समझ में। पक्का। यस सर। अच्छा, आ रहा है तो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ यार। यस सर। ये इनिशियल पॉइंट था, ये ऐसे गया 7, 0 तक, फिर ऐसे मुड़ गया वापस उसी पाथ पे और वापस यहाँ पर पहुंच गया। तो आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताना है। सर डिस्टेंस तो 14 होएगा और डिस्प्लेसमेंट और 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस अब देखो, यस सर। पहले ये 7 मीटर यहाँ चला, एक्चुअल कितना चला, एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। तो ये पहले 7 चला फिर वापस 7 चला, ये स्केलर क्वांटिटी है तो सीधे आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे तो 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका यस क्या सर। बताया, फाइनल माइनस इनिशियल। 14 यानी 14 हो तो आप क्या जाएगा। बोलोगे, 0 i कैप माइनस 0 i कैप, तो क्या आ गया, 0 i कैप। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मॉड यहाँ पे 0 आ गया, राइट, देख लो। यस सर। और दूसरा एक तरीका जो हमने सिखाया है सोचने का, वो भी बता देता हूं, r1 वेक्टर प्लस r2 हाँ वेक्टर,
ठीक है, ये आपका R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है। तो नेट, ये मेथड नंबर 1 है। फिर मेथड नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे? R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर। R1 वेक्टर को कैसे लिखोगे? इसका हेड माइनस इसका टेल, R1 लिख रहा हूं मैं, तो 7i कैप माइनस 0j कैप। और R2 वेक्टर कैसे लिखोगे? इसका हेड माइनस इसका टेल, इसका हेड, हेड क्या है? 0i कैप, और टेल कितना है? 7j कैप। ये देखो ये कैंसिल हो गया, क्या बना? 0i कैप बना। बोलो, ये मेथड नंबर 2 है। यस सर। यस सर। ये समझ में आया है दोनों मेथड? आ हाँ गए सर। सर। ये मेथड क्या कह रहा है कि नेट ऑफ R1 R2, ये क्या कह रहा है? नेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेट ऑफ, नेट नेट रिजल्टेंट ऑफ R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टेढ़े सवाल इससे उड़ा दूंगा मैं बहुत इजीली। ये पॉइंट जिसको समझ में आ गया ना, तो बहुत टेढ़े टेढ़े मेढ़े सवाल ना वैसे ही उड़ा देते हैं इस वाले टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है। यस अच्छा, सर। ये सारे आई कैप लिखे हुए हैं ना, ये जे की तरह लग रहे हैं। कौन सा? ये जे लिखा बेटा? सर सर ये जे कहाँ? कैसे हो सकता है 7 वाला? अरे 0j कैप है ना बेटा। सॉरी सॉरी, हाँ, सॉरी सर सॉरी, हाँ, सारे आई आई, कैप आई होंगे। कैप होंगे, सारे आई कैप होंगे। 0i कैप, आई कैप, सही है, ये कैंसिल इससे। ठीक है। अब अगला कौन सा नंबर है पॉइंट का? पॉइंट नंबर 4। अब क्या हुआ? एक बच्चा यहां से चला, यहां तक पहुंचा, फिर यहां से मुड़ा और यहां तक आ गया। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, और फिर यहां तक ऐसे चल के गया, फिर यहां से ऐसे मुड़ गया, और ये -13,0 था। अब आप बताओ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, यहां भी देखो, यहां भी हम ये चीज बोल पाएंगे कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, देखना जरा। एक बात यहां भी लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस ग्रेटर देन मोड डिस्प्लेसमेंट। ये चीज वैलिड है कि नहीं? डिस्टेंस आ रहा है 14, यस सर। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है 0, वैलिड है? यस सर। ठीक, यस सर। यहां देख लो, इसको करो। सर हम्म ये जो -13 लिखा हुआ है, हम्म, ये मतलब ओरिजिन से लिखा हुआ है ना? हाँ हाँ, -13। हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही कोऑर्डिनेट लिखते हैं बेटा। यस सर। सर 20 मीटर तो होएगा। सर एक सेकंड। अनुष्का, आपको समझ में आ रहा है ये सब? सर यस 27 सर। मीटर होएगा। कोई भी दिक्कत आए तो पूछना है बेटा, है ना? ओके हाँ, सर। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो डिस्टेंस, डिस्टेंस 27। मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ, ये ध्यान रखना भैया, है ना? तो यहां से यहां तक आया, सबसे पहले तो 7 मीटर चला, और फिर 7 से लेके 13 तक गया है, -13 तक। तो ये कितना चला है बताओ? 20 चला है बेटा। 20 मीटर। यस सर। 7 27 और होएगा। -13, आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो देखो, ये आपका 0 है, आप। ये आपका -13 है, ये आपका 7 है। तो यहाँ पे 7 बॉक्सेस होंगे, और यहाँ 13 बॉक्सेस होंगे। तो टोटल बॉक्सेस कितने हो गए? 20 हो गए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 + 7, 27 मीटर।
समझ में आया? यस सर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? -13 आई कैप। डिस्प्लेसमेंट तो सीधा है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं। फाइनल पोजीशन क्या है? -13 आई कैप, और माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है? 0 आई कैप। तो यह कितना आ गया? -13 आई कैप आ गया कि नहीं? यस सर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये माइनस किस चीज को दिखाता है? माइनस डिनोट्स साइन, डायरेक्शन। डायरेक्शन। सॉरी, माइनस डिनोट्स डायरेक्शन। डायरेक्शन। मतलब जो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना है उसके अपोजिट है डिस्प्लेसमेंट, ये दिखा रहा माइनस। हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसको माना है, तो हमारे पॉजिटिव जिसको हमने माना उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, ये दिस इज नेट डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे, हमने जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस बात को दिखाता है नेगेटिव माइनस। तो माइनस क्या दिखाता है? डायरेक्शन। तो कई किताबों में लिखा होता है डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। तो उस बात, वो टेक्निकली बात सही नहीं है, पर उसको हम सही मान के चलेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर लगा हुआ है। पर आपको एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि माइनस किसको दिखा रहा है? डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, क्या यस सर। आपको दिख रहा है यहाँ पे डिस्टेंस? यहां भी वैलिड है ये चीज? बोलो भाई। यस सर, आ गई समझ में। आ गई? तो हम कुछ बातें यस सर। लिखें, कुछ बातें लिख लेते हैं फिर। क्या? डिस्टेंस, अब आप बताना देख देख के, है ना, हम सही लिख रहे हैं कि नहीं, सोच के बताना। डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ब्रैकेट में। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन बॉडी मीन्स इन मूव्स स्ट्रेट लाइन। इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन में भी चल रहा है, पर अगर मुड़ गया तो फिर नहीं होगा होल्ड। यस सर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इस पे भाई घुमा के कुछ भी लगाया जा सकता है बच्चे को। अच्छा, ये मॉड डिस्प्लेसमेंट को नीचे ले आए तो क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन मॉड डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर इक्वल टू 1। यस सर। बोलो। यस सर। फिर हम क्या ये लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। और आप लोग आयुष मिश्रा के स्टूडेंट हो, आपको पता है नेगेटिव किसको डिनोट करता है? डायरेक्शन। देख लो भाई। सर मतलब इससे ये पता चलता है ना कि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है तो उसको नल वेक्टर बोल सकते हैं। क्या है? जिसके पास मतलब, हाँ हाँ, जिसके पास बिल्कुल मैग्नीट्यूड नहीं है लेकिन डायरेक्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप चले ही नहीं तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इस वाले केस में हमने बनाया भी, ये देखो जीरो वेक्टर, ये नल वेक्टर। यस सर। बोलो यार। आ गया सर। बोलो बेटू। आ गया सर। हम्म, आ गया। पक्का? यस सर पक्का।
अच्छा, अब अनुष्का आंसर देगी। अनुष्का दोगे आंसर? अनुष्का? यस सर। देखो हम भी टेक्निक सीख गए हैं भैया, इस ऐप को यूज करने का। देख रहे हो? अब बताओ कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, इनमें से कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? सर फर्स्ट वाला हो सकता है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो ये वाला पॉसिबल है इस बार। ठीक है, कैन बी नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट घट भी सकता है, ये भी पॉसिबल है, कैन डिक्रीज। यस सर। कैसे पता सर? अभी पीछे मैंने इतने एग्जांपल इसलिए दिए, देखो यहाँ पर, ये खाली स्लाइड का, अभी मैंने इतने एग्जांपल इसलिए दिए, देखो यहाँ पहले केस में डिस्प्लेसमेंट 20 आया, ठीक है, फिर अगले केस में डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 0 आ गया, कम हो गया। फिर इस केस में डिस्प्लेसमेंट -13 आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। सेकंड केस में डिस्प्लेसमेंट 4 आया, तो डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज, तो ये वाला चीज पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी हो सकता है कंटिन्यूअसली, ये तो हो ही सकता है, पॉसिबल है ये तो। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो बॉडी रेस्ट पर आ जाए मूव करते करते, तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसे कांस्टेंट भी हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है, तो इस बार ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, फिर रेस्ट इंक्रीज, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे क्या है, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ये वाला केस कौन मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही बॉडी विथ रेस्ट। सोच के देखो, स्ट्रेट लाइन में मूव करे रेस्ट के साथ साथ, यहाँ पे मूव करी, फिर रेस्ट आ गया, फिर मूव करी, फिर रेस्ट आ गया। सोच लो भाई, बोलो। यस सर। यहाँ पे यस बॉडी ने, सर। बॉडी आगे गई आगे गई आगे गई, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर ली, दिख रहा है आपको? यस सर। इसी को क्या यस कहते सर। हैं? टर्निंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर टर्न हुई है बॉडी, और फिर उसके बाद उल्टे डायरेक्शन में चलना चालू कर दिया बॉडी ने। बोलो भाई, ये टर्निंग यस पॉइंट नहीं सर। है बेटा, ये नेगेटिव में ही बैठी थी बॉडी, फिर स्ट्रेट लाइन में आगे चल रही है, ये टर्निंग पॉइंट नहीं। कई बच्चों को लगता है ये टर्निंग पॉइंट है, नहीं, ये है टर्निंग पॉइंट, जहां पे डायरेक्शन चेंज कर दी है। पक्का? यस सर। तो हम एक चीज और लिख देते हैं फिर, डिस्टेंस जो है, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्टेंस
डिस्टेंस जो है वो हमेशा इंक्रीज करेगा। बताओ। हाँ, हमेशा इंक्रीज करेगा। ठीक। कांस्टेंट भी हो रह सकता है कभी कभी। सही बात है कि नहीं? हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हमेशा पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। राइट। वहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सही बात है? बोलो। यस सर। अच्छा, क्या सेम बिहेवियर पोजीशन का भी होगा? अरे पोजीशन से तो डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड है। सही बात है। पोजीशन से ही तो डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? चेंज इन पोजीशन। यस सर। तो हम क्या बोलते हैं, पोजीशन इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं? पहले। ऐसे कैसे हो सकता? हाँ, कुछ नहीं सर। बोलो बोलो। तो क्या यहां पे हम लिख दे पोजीशन भी? पोजीशन ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो यार, सोच के बोलो, हाँ या ना। सर पोजीशन तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकते हैं, फिर तो ऐसे हमें नहीं, कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस भाई पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन से डिफाइन होता है। तो ये सारे ग्राफ तो ट्रू है मतलब पोजीशन के पोजीशन लिए और भी। हाँ। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम थिंग है? हाँ यार, वही तो बोल रहा हूँ, सेम थिंग है ना। यहाँ देखो, ये एग्जाम्पल पे, यहाँ पे पोजीशन देखो इंक्रीज हुई, कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो 0 से 20 गया। अब यहाँ पे देखो, 0 से 7 गया, फिर 4 पे आ गया। ठीक। फिर अगले एग्जाम्पल में आप देखोगे तो यहाँ पे 0 से 0 पे रह गया, कांस्टेंट रह गया। और उसके बाद अगले एग्जाम्पल में 0 से -13 चला गया। तो पोजीशन डिक्रीज भी तो हो सकती है। कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो गया ना, यहाँ 0 पे था, फिर -13 पे आ गया। यस सर। ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। ये ग्राफ, ये स्लाइड बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। ठीक है। यस सर। अब एक कॉन्सेप्ट और, ए बॉडी कैन नॉट हैव टू पोजीशन स्लैश डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम। किसी एक क्षण पे, किसी एक इंस्टेंट पे एक से अधिक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पोजीशन नहीं हो सकता बॉडी। ठीक है। तो यहां पे आप पोजीशन ले लो, या डिस्टेंस ले लो यहां पर, या डिस्प्लेसमेंट ले लो। और आप ऐसा अगर ग्राफ बना दोगे, या ऐसा ग्राफ बना दोगे, तो ये ग्राफ आपको क्या दिखा रहा है? इस ग्राफ को रीड करोगे तो क्या दिखाएगा कि एक t = t0 पे, यहाँ t0 पे इसके 3 पोजीशन है। ये S1, ये x1 पोजीशन, x2 पोजीशन, x3 पोजीशन। मतलब एक ऑब्जेक्ट किसी एक मोमेंट पे 3 जगह पे मौजूद था। नॉट पॉसिबल। ये चीज भी वही दिखा रहा है। एक ऑब्जेक्ट एक जगह, एक किसी टाइम पे x0 पे भी था, और x1 पे भी था। 2 जगह पॉसिबल था t0 पे। ये भी नॉट पॉसिबल। ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होता। एक बॉडी किसी एक मोमेंट पे किसी एक जगह पे होगी, किसी एक पोजीशन पे होगी। ऐसा हो सकता है कि अलग अलग टाइम पे उसकी एक ही पोजीशन हो, पर किसी एक क्षण पे वो एक से अधिक पोजीशन में नहीं हो सकती। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अनुष्का एक ही मोमेंट पे अपने घर में भी बैठी है, और उसी सेम मोमेंट पे शब्दिता के घर पे भी बैठी है। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अनुष्का सुबह शब्दिता के घर आई,
फिर अपने घर चली गई, फिर शाम को फिर शब्दिता के घर आई। तो दो अलग अलग टाइम पे अनुष्का की पोजीशन शब्दिता के घर पे थी। पर ऐसा नहीं हो सकता किसी एक क्षण पे, किसी एक मोमेंट पे अनुष्का अपने घर में भी थी और शब्दिता के घर में भी साइमल्टेनियस। ये बात समझ में आया? तो यहां पर अगर यस हम बोले सर। एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। अगर कोई ऐसा ग्राफ बना देगा तो पॉसिबल है। ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन एक्स नॉट तीन अलग अलग टाइम इंटरवल पे थी। मतलब मान लेते हैं ये शब्दिता का ग्राफ है। तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि तीन समय पर, T1 पे, T2 पे और T3 पे शब्दिता की पोजीशन ये थी। मतलब शब्दिता किसी एक जगह पे मौजूद थी तीन अलग अलग समय पे। पर ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में या एक किसी सेकंड पे या किसी क्षण पे जो शब्दिता है अलग अलग पोजीशन में हो। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर पक्का। बोलो भाई। पक्का? अनुष्का? ठीक है, एक क्वेश्चन करो जरा फिर। ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट है। इसका रेडियस है आर, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फाइनल वन जब यहां पे पहुंचा तब एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इनिशियल पॉइंट से मूव करना चालू किया ऐसे। किसी एक मोमेंट पे 1 पे पहुंचेगा, फिर 2 पे पहुंचेगा, फिर 3 पे पहुंचेगा। आपको बताना है कि जब वो 1 पे था तब उसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना था, 2 पे था तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना था, 3 पे था तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना था। करो। अनुष्का समझ आ रहा है सब? बेटू, अनुष्का बेटा, अनुष्का। अनुष्का बेटा, हेलो। हाँ भाई, कितना है आंसर? सर हम्म। हाँ बोलो बोलो। सर 3 पाई r/2। तो तीन क्वेश्चन है, एक सवाल के अंदर तीन सवाल थे। जब हम पहले पॉइंट पे पहुंचे, जब पहले फर्स्ट 1 के लिए लिखेंगे, तो 1 के लिए जब पहुंचे, इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या था उसका, 0,0 था। फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, ये फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होगा? नहीं सॉरी,
आप इसके सेंटर को 0,0 मान लो। इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? -r,0 होगा कि नहीं? और 1 पे जब पहुंच गए तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,r हो जाएगा कि नहीं? तो जब आप 1 पे पहुंचे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सर डिस्टेंस तो ये सर, ये 1/4 क्वार्टर सर्किल हमने कवर किया है, तो 2πr/4, πr/2 हो जाएगा डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे? सर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? RF माइनस RI। RF फाइनल कहाँ है? फाइनल हम 1 पे पहुंचे थे, तो 0I कैप प्लस RJ कैप माइनस RI, इनिशियल क्या था? माइनस RI कैप प्लस 0J कैप। तो ये कितना आ जाएगा? ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो RI कैप प्लस RJ कैप। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। यही आया आपको? सेकेंड पॉइंट। मतलब अब सेकेंड पार्ट पे पहुंचे, जब सेकेंड पे पहुंचे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? इस पॉइंट का है r,0। तो डिस्प्लेसमेंट, जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस, तो सर डिस्टेंस तो ये वाला पाथ, डिस्टेंस की जब आप बात करोगे तो ये पूरा पाथ उसने कवर किया कि नहीं? ये पूरा पाथ, मतलब उसने सेमी सर्कल कवर किया। तो 2πr टोटल पाथ लेंथ है पूरे सर्किल का, और उसका आधा कवर किया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? πr। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? Δs2। सर RF वेक्टर माइनस RI वेक्टर, फाइनल पोजीशन उसकी क्या है? RI कैप प्लस 0J कैप। इनिशियल क्या थी? माइनस RI कैप प्लस 0J कैप। तो ये कितना आ जाएगा? 2RI कैप आ जाएगा कि नहीं बताओ? बोलो। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। जब थर्ड पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0, -r। तो थर्ड पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस सर ये 3/4 सर्किल पार करेगा, 3/4 सर्किल पार कर लेगा, तो 3/4 ऑफ 2πr। तो ये कितना आ जाएगा? 3πr/2। इतना डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर RF माइनस RI। RF माइनस फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? तो 0I कैप माइनस RJ कैप माइनस RI कितना हो जाएगा? माइनस RI कैप प्लस 0J कैप। तो ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बताओ? RI कैप माइनस RJ। ये है आंसर, तीनों आंसर ये है। देख लो भाई। बोलो भाई। सब देता। यस सर। सर समझ एक आया? सेकंड मेरे को देखने दो। क्या नहीं दिख रहा? सर मैं एक बार देख लूं। हाँ हाँ, आराम से। यस सर आ गया। पक्का? यस सर। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, अगर आ गया है तो। ठीक है, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नोट करो। बोलूं? यस सर बोलो। जस्ट अ सेकंड।
लिखो भाई, ए पार्टिकल मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ओ टू ए। ये ओ है, ये ए है। Then it moves parallel to z axis covering a distance r up to b। ये r है, ये b है। Finally it moves along bc, ये c है, parallel to y axis through a distance 2r। ये डिस्टेंस है 2r, ये पूरा डिस्टेंस। Find the ratio of distance and displacement। Find the ratio of distance and displacement। लिख दो सॉल्व विथ टू मेथड्स। दो तरीके सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन को, दो तरीके से सॉल्व करके बताना है। लिख लिया क्वेश्चन? यस सर, लिख लिया। दो तरीके सॉल्व करो। बात ऐसा चला है वो। तो सबसे पहली बात तो है डिस्टेंस निकालने की। सर वो तो 5R निकल जाएगा। डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5R। नहीं, ये वाला पाथ पे गया है तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर किया है? 2 पाई r/2। ओह शिट शिट शिट, ओके सर, ओके सर। पाई आर, फिर यहाँ आर आया, फिर यहाँ आर आया, एक्चुअल पाथ लेंथ। ये कितना हो जाएगा? पाई r प्लस r प्लस 2r, तो 3 + पाई × r, ये आया डिस्टेंस। यही डिस्टेंस इस केस में भी आएगा।
अब बात आएगी डिस्प्लेसमेंट की। तो ये आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0,0। फिर ये ऐसे चला, ए पॉइंट पे पहुंचा। ए पॉइंट किस पे है, एक्स एक्सिस पे। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कितना आगे आ गया है, 2r आगे आ गया है। क्या इसका कोऑर्डिनेट 2r,0,0 हो जाएगा। एक्स एक्सिस पे है तो y और z 0 हो जाएंगे कि नहीं बताओ। बोलो। यस सर, मैं तो तो बी पॉइंट का निकाल। ये पैरेलल टू जेड एक्सेस चला है, आर डिस्टेंस पैरेलल टू जेड एक्सेस चला है, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स बदलेगा नहीं, वाई 0 ही रहेगा, और जेड आर आ जाएगा कि नहीं बताओ। यस पैरेलल टू सर। जेड एक्सेस चला है, हाँ। यस सर। जिसके पैरेलल चलते हैं उसका कोऑर्डिनेट बढ़ता है। ये पैरेलल टू वाई एक्सिस चला है 2r डिस्टेंस, तो इसका क्या आ जाएगा, 2r,2r,r हो जाएगा कि नहीं बताओ। बोलो। यस सर। समझ आ रहा है ये आ रहे आपकी सर। ये आपकी इनिशियल पोजीशन थी, ये आपकी फाइनल पोजीशन थी। तो हमने क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल से उठा के फाइनल तक वेक्टर बना दो। यही तो डिस्प्लेसमेंट है। आर एफ वेक्टर क्या है बेटा, 2r i कैप प्लस 2r j कैप प्लस r k कैप, माइनस इनिशियल वेक्टर क्या था, 0,0,0। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आ गया, 2r i कैप प्लस 2r j कैप प्लस r k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट का मॉड कितना हो जाएगा, √ऑफ 2r होल स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर। समझे कि नहीं। चार और चार, 4 और 4 8, 3r आ रहा है क्या। तो आपको क्या निकालना था, इनका रेशो ही तो निकालना था, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट के मॉड का रेशो। देखो वेक्टर और स्केलर का नहीं निकाल सकता, अगर मैंने बोला ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो निकालो, तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग है दोनों के मैग्नीट्यूड का रेशो। ठीक है, वेक्टर का डिवीजन मीनिंगलेस है। तो डिस्टेंस कितना आया है, 3 + π × r। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया है, 3r। ये कैंसिल हो गया, इसका आंसर है 3 + π/3। देख लो भाई। फिर आज के लिए इतना ही काफी है। बस अभी बोला ना, 2 मेथड से करना है इस सवाल को। सेकेंड मेथड कैसे होगा, ये सवाल का आंसर हमने एक मेथड से निकाला, अब हमने बोला था ना सॉल्व विथ 2 मेथड्स, क्वेश्चन में हमने लिखा था, अभी सॉल्व हुआ ही नहीं है क्वेश्चन। तो ये पॉइंट आपका क्या है, 0,0,0। ये पॉइंट क्या आया था, 2r,0,0। ये पॉइंट क्या आया था, 2r,0,r। और ये पॉइंट क्या आया था, 2r,2r,r। अब ये क्या है आपका पहला डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं बताओ, पहला डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं बोलो। फिर ये सेकंड यस सर। डिस्प्लेसमेंट है, और ये थर्ड डिस्प्लेसमेंट है। ऊपर की तरफ। यस सर। हाँ, ये आपका ΔS1, ये आपका ΔS2, और ये आपका ΔS3। तो जो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट है जो आपको निकालना है, क्या वो इन तीनों का सम होना चाहिए। डेल्टा एस फाइनल जो आपको निकालना है वो ΔS1 प्लस ΔS2 प्लस ΔS3 का सम होना चाहिए क्या। चलो चेक करते हैं, ΔS1 पहला डिस्प्लेसमेंट लिखो जरा। पहला डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस वाले का फाइनल माइनस इनिशियल। इस वाले का फाइनल क्या है, 2r i कैप। ठीक है, माइनस इनिशियल इसका क्या है, 0। बोलो।
Yes, समझ आ? sir. -0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ये हमने क्या लिखा है, डेल्टा S1 लिखा है, प्लस अब डेल्टा S2 लिखो। डेल्टा S2 के लिए ये क्या है, इनिशियल, ये क्या है इसका फाइनल। तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा, 2r i कैप प्लस 0 j कैप प्लस r k कैप, माइनस इनिशियल क्या है इसका, 2r i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ये डेल्टा S2 लिख दिया, प्लस अब डेल्टा S3 लिखना जरा। डेल्टा S3 के लिए ये क्या है, इनिशियल, और ये पॉइंट क्या है, फाइनल। लिखो जरा, फाइनल इसका क्या हो जाएगा, 2r i कैप 2r j कैप r k कैप, माइनस क्या हो जाएगा ये, 2r i कैप 0 j कैप r k कैप। लिखोगे कि नहीं ऐसे, बोलो बोलो। Yes, sir. ऐसे लिखिए. लिख दोगे। अब आपको दिख रहा है ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल आउट हो गया, और ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से चला गया। तो आपका फाइनल आंसर तो वही मिल गया ना जो पिछले बार मिला था, सेम मिल गया ना, दिस माइनस दिस, यही तो बचा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाऊं या आपको प्रूव कर पाऊं। क्या प्रूव कर पाऊं, कि इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का सम कर दोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये प्रूव करने के लिए किया मैंने, कि ये देखो ये कैंसिल आउट हो गए और अल्टीमेट आंसर वही आया जो पिछली बार आया था। बोलो बोलो। Yes, sir. Same पक्का। आंसर आएगा. हाँ, तो एक क्वेश्चन Sir. लिखो, फिर उसके बाद एंड करेंगे क्लास को। Yes, sir. एक फाइनल क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर इसके बाद एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन Okay, sir. मैं डिक्टेट कर रहा हूं। क्या नाम बेटा आपका, शब्दिता। शब्दिता मूव्स, शब्दिता स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हर हाउस। शब्दिता स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हर हाउस। शी मूव 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, then turns to her left and moves 5 meters, turns to her left and moves 5 meters, then she turns to her right and moves 6 meters, and move 6 meters, and move 6 meters, and finally she move and finally she move 8 meters in the direction of 37 degree with with west direction, and move 8 meter 8 meter in direction of 37 degree with west direction. Find सर आपने distance जब and बोला था हाँ, टर्न टू हर राइट के बाद कितने मीटर था? turns to 6 meter right। ओके सर. लिखते भी जा रहा हूं ना। अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें तुम्हारी जो मैथमेटिक्स से फेल हो जाएगी। तो जो मैं सेकेंड मेथड बता रहा हूं वही काम करेगा यहाँ। ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ। ये शब्दिता का घर है ओरिजिन। अब क्वेश्चन में बोला गया है शब्दिता मूव 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट गई, ठीक, यहां तक। फिर
5 मीटर लेफ्ट, अपने लेफ्ट में चली गई 5 मीटर, लेफ्ट शब्दिता का ये है, तो 5 मीटर लेफ्ट, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर 6 मीटर राइट, फिर 6 मीटर राइट चली, ऐसे, फिर 8 मीटर 37 डिग्री विथ वेस्ट डायरेक्शन, 8 मीटर 37 डिग्री, ऐसे गई, ऐसे गई, ये 37 डिग्री। अब फाइंड डिस्प्लेसमेंट, अब आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहला पार्ट तो सीधा हो जाएगा डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं, सबको ऐड कर दो। 4 + 5 + 6 + 8, कितना हो गया ये? 9 6 15 और 8 23 मीटर। डिस्प्लेस डिस्टेंस में दिमाग लगाने नहीं था, सीधा ऐड मार दो, खत्म। दिमाग लगाना है डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट ये डेल्टा एस निकालना है आपको। अब इसका ना कोऑर्डिनेट निकालना कठिन है, इतना आसान नहीं है। वैसे कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, वो भी निकाल देंगे, चलो निकाल ही देते हैं, दोनों मेथड से कर दो। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ही निकाल देते हैं। तो ये पॉइंट क्या है? हाँ, ये पॉइंट 0,0 है, तो ये क्या हो जाएगा? 4,0,0। फिर 5, आप अब मान लो इसको आप एक्स एक्सेस मान रहे हो, तो इसको आप वाई एक्सेस मानोगे, तो आपका ये 5 कितना आ जाएगा? ऊपर की तरफ वाई एक्सेस में गए हो, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 4,5,0। सही बात है कि नहीं? बोलो। यस सर। फिर ये और ये इस डायरेक्शन में कितना कवर किया? 8 cos 37 कवर किया क्या, बताओ? इस डायरेक्शन में ये कितना कवर किया? -8 cos 37 किया ना? बोलो। यस सर। है ना? तो cos 37 कितना होता है? 8 इंटू -cos 37, 4/5 होता 4/5। है। यस सर। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 sin 37, तो कितना हो जाएगा बताओ? 8 इंटू 3/5। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? यहाँ का कोऑर्डिनेट ये 4,5,0 था, और इसमें आप एक्स एक्सेस में फिर से चले गए, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4 में 6 और जुड़ जाएगा, 10,5,0। फिर इसमें आपने माइनस कर दिया, कितना कर दिया? -32/5 माइनस कर दिया, तो 10 - 32/5, कॉमा 5 + 24/5, 0। यही आ रहा है क्या? तो आप डेल्टा एस वेक्टर सीधा लिख दोगे यस क्या? सर। फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? 10 - 32/5 आई कैप, +5 + 24/5 जे कैप, +0 के कैप, -0। कितना आ जाएगा ये? 50 - 32, 18 आ गया, और ये 25, 49। बोलो भाई। अब सेकंड मेथड क्या है? ये वाला डिस्प्लेसमेंट Δs1 लिख लो, Δs2 लिख लो, ठीक है, इसको Δs3 लिख लो, और ये Δs4 लिख लो। तो Δs1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? वो आ जाएगी 4 आई कैप। आई एक्स डायरेक्शन में इसको x लिख लो, इसको y लिख लो। x डायरेक्शन में 4 चला तो 4 आई कैप। Δs2 लिख लो, कितना आ जाएगा ये? 5 y डायरेक्शन में चला, 5 जे कैप। फिर Δs3 6 डायरेक्शन इसमें चला, तो Δs3 कितना आ जाएगा? 6 आई कैप। और फाइनली Δs4 कितना आ जाएगा? ये Δs4, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहां से -32 आई कैप +24 जे कैप। बोलो भाई। और फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपको जो निकालना है वो क्या हो जाएगा? इनका सम हो जाएगा कि नहीं? बोलो। यस सर। 15। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? यस सर।
तो डेल्टा इन सबको ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 में से माइनस 32/5 माइनस कर दोगे आई कैप, और जे में 5 है और ये है, ये तो आया था उसमें। तो ये कितना आ जाएगा, 50 में से ये 18/5, यही तो आया था पिछले बार भी। क्या दोनों मेथड आपको समझ में आई? बोलो, सेम आंसर आया दोनों मेथड से? आगे से हाँ, आगे से दोनों समझ आ गए। पक्का? यस सर। चलो फिर आज का क्लास यहीं पर, ठीक है, कल हम मिलते हैं फिर, ठीक है? यस समझ सर। आया बेटा आज की क्लास? आ गई सर समझ में तो। कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? कोई भी पहले ऐसा कोई पॉइंट था जो आपको पहले नहीं आता था, आप क्लियर हो गया है? सर बहुत सारे पॉइंट्स थे। बहुत सारे थे। चलो अभी कोई तो डाउट नहीं है? हाँ, ग्राफ नहीं क्या? सर, ग्राफ वाले नहीं आते थे, लाइक ग्राफ वाला पता नहीं था। अभी तो ग्राफ शुरू भी बस नहीं सुना किया था। है, अभी तो देखो, अभी तो ग्राफ तो ये कुछ है ही नहीं, अभी तो होगा ग्राफ, तो शुरू भी नहीं किया मैंने, ये तो है भी नहीं अभी, कुछ तो पहला चालू है बस, ठीक है? चलो बाय बाय, गुड नाइट। ये नोट्स गुड नाइट सारे मैं सर, बाय बाय गूगल सर। ड्राइव पे अपलोड करता हूँ, ठीक है? यस सर। हाँ, बाय बाय।